लाइट अभी अभी जा चुकी है और मेरी इस बेचारी मछली को पता नहीं क्या हो गया। ये देखें, सांस तो ले रही है, हल्की सी मूवमेंट करती है, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पा रही। मैं कितनी देर से इसको यहाँ पर देख रहा हूँ, एक दो दफ़ा मैं इसको ऊपर भी ला चुका हूँ। ये अभी कुछ थोड़ी सी ठीक हुई है, ये देखें, लेकिन यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रही, बस यहीं पर है। मैं इसको यहाँ से ऊपर लाता हूँ, ये फिर यहाँ से सीधी जाती जाती यहाँ पर गिर जाती है, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ोमान में रखे। आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब आज के दिन में हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ी सी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, मैं और वेल्डर भाई वहाँ पर आए और वेल्डर भाई ने वहाँ की पैमाइश ली और उन्होंने मुझे सामान लिख कर दिया। मैं और अली वो सामान लेने के लिए गए और जब मैं वापस यहाँ पर आया सामान लेकर, तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारा सुल्तान वहाँ अंदर उस केज में था, बिल्कुल ठीक ठाक। हम उसे छोड़ कर गए थे। वो जब से मैं लाया था थोड़ा सा सुस्त था, मेरे यहाँ पर वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, नीचे को लड़क जाता था। मैंने उसको उड़ाने की कोशिश की, वो उड़ नहीं पा रहा था, उसके पर बिल्कुल पूरे थे। लेकिन जब अभी हम यहाँ पर आए तो मैंने क्या देखा कि वो आखिरी सांसें ले रहा था और मैं जल्दी से भागकर उसके पास पिंजरे में गया और बस मैंने उसको हाथ ही लगाया होगा, वो वहीं पर बिल्कुल, मतलब उसकी सांसें रुक गई, खामोश हो गया और बस मेरा शायद इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक नुकसान होता तो ठीक था, दो नुकसान हुए हैं और मछली भी हमारी जो है थोड़ी सी बीमार लग रही है, मरने वाली है, तो मुझे उसकी भी टेंशन। तो आज का दिन जो है ना, ये मेरी बिल्कुल भी मतलब नहीं ठीक। वेल्डर भाई उस तरफ केस तैयार कर रहे हैं और ये वाले ब्लॉक मैंने और अली ने बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाए। हमने सोचा था हम सुल्तान का घर यहाँ पर बनाएंगे तो सुल्तान यहाँ पर रहेगा, खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुल्तान अपने घर को तैयार होता हुआ भी नहीं देख पाएगा और इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, मेरा सुल्तान, इसके पर बिल्कुल पूरे थे, एक पर भी नहीं निकला हुआ था, ना ही कटा हुआ था। जिस तरीके से ये यहाँ से उड़ कर गया था सेम वैसे ही वापस आया था, सिर्फ एक ये वाला पर थोड़ा सा टूटा हुआ था बस। अब ये नहीं पता इसको कैसे रखा गया, कहाँ पर रखा गया और इतने दिन इसको क्या खिलाया जाता रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ अजीब चीज़ें खिलाई जाती रहीं, जिसकी वजह से इसकी जो हेल्थ थी ना वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। मैं यहाँ पर इसको बिठाने की कोशिश करता था, लेकिन ये ना बिल्कुल बैठ नहीं पाता था, पंजे पकड़ लेता था, ऐसे मुंह बिल्कुल ऐसे साथ जोड़ लेता था, हाथ पर ये ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। कल मैंने इसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये वैसे ही मतलब उड़ नहीं पाया और नीचे आकर गिर गया। तो इसमें मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि एक दिन में शायद मुझे पता नहीं चल सकी और आज ये सब कुछ हो गया। और जब मैं आया तो सेम इस तरीके से ये पिंजरे में मुझे देख रहा था और जब मैंने इसको हाथ लगाया तो जब ये मरा, इसकी आंखें खुली हुई थी और अभी भी इसकी सेम वैसे ही आंखें खुली हुई हैं। अभी बस जल्दी से नीचे जाते हैं और इसको दफना देते हैं। ये सामने डब का वही वाला बच्चा बैठा हुआ जिसको मैंने आज़ाद किया था और ये काफ़ी देर से वहाँ पर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कब हम यहाँ से नीचे जाएं और वो फिर वापस यहीं पर आकर इनके साथ यहाँ पर नीचे कहीं बैठ जाए। सारे कबूतरों को मैंने इस तरफ बाहर निकाल दी है क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी देर पहले इन केजेस की सफाई की थी। मजनू वहाँ पर घूम रहा है, लैला अंदर अंडों के ऊपर बैठ चुकी है। मजनू लैला दोनों थोड़ी सी देर पहले इस तरफ घूम रहे थे और ये रहे हमारे नए मेहमान। जब से मैंने पूल को यहाँ पर भरा है ये इतने ज़्यादा दोनों खुश हैं। रात को हमने पूल को भरा था और ये रात से इसी पानी के अंदर, कभी अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, खुद को सुखाते हैं और फिर से इसी पानी के अंदर चले जाते हैं। तो हमारा ये वाला जो छोटा सा पूल है कम से कम किसी काम तो आ चुका है। अभी एक बाहर गया तो ये दूसरी भी बाहर चली जाएगी और थोड़ी सी देर के बाद खुद को सुखाएंगे और फिर वापस इसी के अंदर आकर बैठ जाएंगे। दोस्तों ये रहा हमारा लकी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इसको भी दाना डालकर बाकी कबूतरों के साथ गया और जब वापस आया तो सेम इसके साथ भी वही हुआ जो मुखी और सेंटी की फीमेल के साथ हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक थी और एकदम गिरी मर गई। और ये भी बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम से नीचे गिरा, मुझे लगता है इसको भी हार्ट अटैक हुआ, नीचे गिरा और मर गया। और जब से ये मरा है हमारी जो हैरी है वो छत के ऊपर बैठी हुई है, उस तरफ मैंने इसको निकाल दिया, वो अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही, पता नहीं किस बात का। हो सकता है इसका जाने का गम हो या जो भी है, जाहिर सी बात है दोनों इकट्ठे आए थे और इनको अच्छे खासे दिन हो चुके थे, मतलब 8-10 महीने तो हो चुके थे यहाँ पर इनको।
तो ये बेचारा भी मर चुका है। और मेरे सेटअप का सबसे पहला जो कबूतर था वो तकरीबन यही था, लकी और हैरी हमने इनका नाम रखा था। और आज हमारा ये भी यहाँ से जा चुके हैं, वो वहाँ पर निकल कर जा चुके हैं। तो हमारा छोटू गैंग यहाँ पर आ गया था और अभी ये भी पानी से बाहर निकल चुके हैं नहा कर। अभी यहाँ से ये सीधा मेरे ख्याल में उस केज के अंदर चले जाएंगे। हमारे वेल्डर भाई उस तरफ पिंजरा बना रहे हैं, मुझे उनकी तरफ भी जाना है। और अभी अभी मैंने अपने कबूतरों को दाना डाला है। अब्बू ने आज मेरी बेइज्जती भी की और मुझे समझाया भी कि इनका दाना निकाल दिया करो, सुबह एक दफ़ा ये खाया करें, उसके बाद निकाल दो, फिर शाम को डालो, शाम को ये खा लें, फिर दाना निकाल लो और फिर अगली सुबह डालो। क्योंकि ये जो दाना रात को खा लेती हैं फिर ये हज़म नहीं कर पाते, तो पूरी रात ये खाते रहते हैं या दिन सारा खाते रहते हैं, तो उससे जैसे भी तुम्हारे कबूतर मर रहे हैं। तो आज से मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मतलब कि दाना निकाल दूंगा और वक्त पे इनको डाल दिया करूँगा। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली बाहर से घूम कर आ चुके हैं, इनको घास वगैरह डाल दिया गया है, ये मकई डाली है, लेकिन उन्होंने सख्त वाला शोर मचाया हुआ है और इनको अभी वंडा खाना है। और जल्दी से पहले इनको वंडा डाल देता हूँ ताकि इनका शोर ख़त्म हो जाए। सैंटी का एक बच्चा किंग के मेल को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है और किंग का मेल इसको अपना बच्चा समझकर फीड करवा रहा है और दूसरा बच्चा केज के अंदर है। तो दोस्तों ये देखें, इतने ज़्यादा कद्दू यहाँ पर आ चुके हैं। ये वाले सारे कद्दू रात को हमने तोड़े और यहाँ पर अभी आपको कद्दू का पौधा नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पौधा रात को ही हमने यहाँ से निकाल कर सारा बाहर फेंक दिया, क्योंकि अब वो वहाँ तक फैलता जा रहा था, तो मजबूरी हो गई थी उसको निकालना। आज माली भाई आएंगे तो ये जगह भी फिर इंशाल्लाह प्यारी हो जाएगी। ये देखें इनको ज़रा, इनको जब से मैं यहाँ पर लाया हूँ ना, इन्होंने हर जगह खोदना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये खोद रहे हैं इन गमलों के पीछे, ये देखें अभी वहाँ पर चले गए हैं, वहाँ पर ये खोदते हैं, उस तरफ सारी जगह इन्होंने ख़राब करना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों तक यहाँ पर फूलों की पनीरियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने बाकी परिंदे भी यहाँ से थोड़े से दिनों के लिए आगे पीछे करना पड़ेंगे, वरना जितनी भी पनीरियाँ फूलों की लगेंगी वो ये सारी तबाह कर देंगे। वेडर भाई इसको जाली यहाँ पर ला कर लगा रहे थे क्योंकि बिजली ज़्यादा करीब थी। अब इस घर की लाइट चली गई है, उस घर की लाइट आ गई है, तो अभी ये यहाँ से उठाकर हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि हम इसको जल्दी से अंधेरा पड़ने से पहले तैयार करके छत के ऊपर ले जाएं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ इसी इरादे से आता हूँ, इसको निकालूंगा और साथ इस छोटे वाले बच्चे को निकालूंगा और इनको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि मुझे इनकी मासूमियत पे इतना ज़्यादा तरस आ जाता है कि बस मैं इनको यहीं पर छोड़ के चला जाता हूँ। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे इन पे इतना ज़्यादा तरस आ रहा है इन दोनों को देख कर के माँ बाप से अलग और थोड़े से दिन नहीं करना चाहिए। तो बस इसी इरादे से अभी मैं दोबारा से लौट कर जा रहा हूँ। इनको एक हफ्ते तक इंशाल्लाह तब ये अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे और तब हमने यहाँ पर मटकियाँ भी लगा देनी है, इन्होंने दोबारा से ब्रीड भी करनी है, फिर हम इनको निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और इनकी मटकियाँ भी लगा देंगे। और ये वाले तो इतने ज़्यादा शरारती हैं ना, सारा दिन कभी इस तरफ घुस जाते हैं कभी इस तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर देखें इन्होंने सारा सीमेंट साइडों से खाना शुरू कर दिया। मुझे डर है कहीं ये इस तरफ ना आ जाएँ ऊपर से, अगर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर हैं जी हमारे रिंग नेक, और रिंग नेक 1 मिनट नहीं लगाएंगे इनको मारने में। डब का बच्चा दोबारा से ये सामने आकर बैठ चुका है। अभी मैं जल्दी से छत पर जाता हूँ और ये मैंने साथ ले लिया है। अभी यहाँ से छत पे जाना है और कोशिश करता हूँ किसी तरीके से इसको पकड़ लूँ, वरना ये यहीं पर बैठा रहता है और यहाँ पर इसको बिल्ली से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसको देखें ये कहाँ पर घूम रहा है, ये वहाँ से आता है और घूमते घूमते यहाँ तक आ जाता है। और ऊपर बिल्ली भी पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है। किसका इंतज़ार कर रही हो? किसी का नहीं, चलो जाओ फिर यहाँ से अगर इंतज़ार नहीं कर रही। और राजा उस तरफ कहीं भाग गया, नज़र ही नहीं आ रहा, उस तरफ कहीं चला गया। और डब कहाँ पर बैठी हुई है, मुझे तो पकड़ना था डब को, और डब चली तो नहीं गई, वहीं पर बैठी हुई है। लेकिन ये है बहुत ज़्यादा चालाक, मुझे देखते ही यहाँ से उड़ने की कोशिश करेगी, तो इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ते। नेट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और वो वहीं पर बैठी रहे। मैं कोशिश करता हूँ अंधेरा पड़ने तक मैं इस तरफ ना आऊँ, अंधेरा पड़ जाए वो यहीं पर बैठी हुई तो फिर मैं जाकर जल्दी से उसको पकड़ लूँगा। फिलहाल राजा को उस तरफ से हवेली में छोड़ के आता हूँ। चलो 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 भाग के जाओ, भाग के, तुम्हारा इधर क्या काम? वो भाग के आगे ही निकल गया। उस तरफ नहीं जाना राजा, राजा इस तरफ जाना था राजा ने, और राजा उस तरफ निकल गया। राजा पक्का गाड़ी के ऊपर लाइनें डालेगा। अब इस तरफ भाग कर आ चुका है। चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो। अब ये यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। मैं मोबाइल रख कर इसको आराम से पकड़ कर उस तरफ छोड़ता हूँ। भाग के निकल गया खुद ही। चलो 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 भाग जाओ, भाग जाओ।
शुक्र है चला गया। जाली तकरीबन लग चुकी है, दरवाज़ा हमने इस तरफ बनाना है, बस ये वाली जाली रहेगी। और अभी मैं बाहर आया तो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं और पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। ये आए और मेरे लिए ले कर के आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेरे लिए ये डब का पेयर लेकर आए हैं। ये रहा मेल और ये रही फीमेल। फीमेल की इन्होंने टेप उतार दी है, मेल की टेप उतारने वाले थे तो मुझे याद आया इस मेल को बाहर जाकर छोड़कर हम उस बच्चे को भी पकड़ सकते हैं। तो मैंने इनको कहा कि अभी आप ये टेप ना उतारें। तो ये देखें टेप इसको लगी हुई है और ये यहाँ मज़े से बैठा हुआ है। फीमेल को केज में जाकर छोड़ देते हैं और मेल के ज़रिए हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो डब का बच्चा अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है तो ये आ गया जी, हो सकता है उसको पकड़ कर ले ही आए, हमारी मदद कर दे। तो इसको मैं यहाँ पर ये मैंने इसको नीचे तो अब फेंक दिए, क्या पता वो भी नीचे आ जाए तो फिर थोड़ा सा पकड़ने में उसको आसानी हो जाए। और वो बच्चा उड़कर सामने दरख्त पे चला गया। मेल यहाँ पर है और फीमेल मेरे हाथ में है। चलें फीमेल को हम छोड़ देते हैं पहले। चलो फीमेल उड़कर वहाँ भाग गई है, मेल यहाँ पर है और बच्चा वहाँ पर गया। वो ज़रूर दोबारा से नीचे आएगा। ये सामने इस तरफ बैठा हुआ है तो इसको हम फ़िलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, वो ज़रूर दोबारा इसके पास यहाँ पर आएगा। आज एक फिंच का बच्चा ऊपर से नीचे आ गया था, थोड़ी सी देर पहले वो इस पानी के अंदर गिर गया था। मैंने पानी से निकाल कर उसको यहाँ पर रखा है, लेकिन ये देखें ये किस तरीके से मुंह खोल रहा है। हो सकता है इसके मुंह के अंदर पानी चला गया हो, ये डूबा नहीं था लेकिन फिर भी। और अभी ये गीला हो चुका है और फीड इसके जिस्म के साथ ये देखें चिपकी हुई है। इसकी माँ बार बार इसके पास आ तो रही है और मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ ताकि वो इसके पास आए, इसको फीड वगैरह करवा दे या कुछ खिला दे, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है। और मुझे अभी सुल्तान को, लकी को दफनाने के लिए जाना है। आज मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा, पता नहीं किस हालत में मैंने इतनी वीडियो बना ली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी जल्दी से उनको दफनाना, उसके बाद भाई जो मोबाइल केस भी बना रहे हैं उनके पास ही जाना है, क्योंकि बार बार उनको कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है। फिर वो मुझे आवाज़ देकर बुलाते हैं तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। बार बार वो मुझे बुलाएं, मुझे उन्हीं के पास वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। शमीर परिंदे कैसे लगे हैं? अच्छे थे। शमीर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है और एक तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ केज बनाने में, दूसरा मेरा इतना नुकसान हुआ तो आज मेरा दिल थोड़ा परेशान सा है। तो मैं ठीक से अपने शमीर भाई को यानी कि अपने सब्सक्राइबर को वेलकम भी नहीं कर सका। तो शमीर बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे डब ला कर दी। पहली दफ़ा भी डब ला कर दी और इस दफ़ा भी डब ही ला कर दी। मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर वो डब का बच्चा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। और ये कहाँ पर आ चुके हैं? चलो बाहर निकलो। ये उसके पीछे आ गया और उसके भी अभी मैं पर खोल देता हूँ। उसके पर मैंने नहीं खोले थे और वो उस केज के अंदर ही चला गया। इस तरह पीछे कुछ परिंदे तो बंद हो चुके हैं, कुछ को अभी मुझे जाकर बंद करना है। यहाँ पर भी मुझे केज निकालना है और यहाँ की अभी मुझे सफाई करनी है। हमारा दूसरा केज भी तकरीबन तैयार हो चुका है, उसको भी ऊपर लाना है और उसकी भी यहाँ पर सेटिंग करनी है, उसको आज ही रखना है। और ये सारी चीज़ें भी मुझे भी जल्दी से समेटनी है। टाइम मगरिब का हो चुका है, अंधेरा पड़ने वाला है। दुखी दिल के साथ आपसे आज इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जल्दी से फ्री होना है और वहाँ पर जाकर अपने सुल्तान को और अपने लकी को दफना कर भी आना है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।